नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमने विश्व भूगोल के अंतर्गत अच्छे से अच्छे टॉपिक को कवर किए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो टॉपिक को कवर किया था वो था वर्ल्ड वैली, यानी हम लोग घाटियों के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है। दर्रों के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर, जो कि हमें परीक्षाओं में। तो एक बार बताऊं, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे विश्व के प्रमुख जो दर्रे हैं, किन किन देशों को जोड़ता है, ठीक है, और दर्रे से क्या लाभ है क्या हानि है, ये हमें हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, विशेष तौर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग विश्व के, जैसे कि भारत के दर्रे को हम लोग पढ़ा था अच्छी तरीके से, ठीक। आज उसी दर्रे को लेकर आए हैं, लेकिन हम लोग विश्व के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो विश्व के जो प्रमुख दर्रे हैं मेरे भाई, दर्रे होते क्या है, पहले ध्यान ध्यान रखो। जैसे जहाँ पे जो पर्वत होती हैं, जहाँ पे जो चट्टानें कमजोर होती हैं, कमजोर चट्टानें वहाँ से टूटने लगती हैं, ठीक है। जब कमजोर चट्टानें जो होती हैं जब टूट जाती हैं, तो बीचों बीच एक रास्ता आवागमन हो जाता है, मतलब एक दरारें दिखने लगती हैं, ठीक। तो दरारें में, दो दरारों से क्या होती है, या तो कभी कभी हमने नदियों का प्रवाह होने लगता है उस दरारों से, ठीक है, या तो झरनों का प्रवाह होने लगता है, झीलों का, या फिर मेरे भाई आवागमन मार्ग बन जाता है, ठीक है, व्यापारिक मार्ग बन जाता है। एक देश से दूसरे देश में हम आसानी से उस दर्रे के से सहायता से हम लोग जा सकते हैं। तो दर्रे इसलिए हमें बड़ा उपयोगी है, ठीक है। तो दर्रों का निर्माण हमें क्या आती है, जहाँ पे चट्टानें कमजोर होती है वहाँ से दर्रे का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी विशेष दर्रों के बारे में बात करेंगे। और दर्रे देखो, एक तो दूसरी बात समझिएगा कि दर्रा याद करना, रटना वो छोड़ दो, ठीक है। रटना यानी एक तरफ कंट्रीज का नाम लिख लो, एक तरफ दर्रे का नाम लिख लो, भाई आसानी से रटते रहो उसे जीवन भर, ठीक है। रटने से काम चलने वाला नहीं है। आज हम आपको पूरे कॉन्टिनेंट, यानी पूरे हम जितने भी महाद्वीप है और महाद्वीप में जितने देशों में जो दर्रे पाए जाते हैं और किन किन देशों को जोड़ता है, आज हम लोग मैप पे समझेंगे, ठीक। और ऐसे ही आगामी मैप पे समझाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप भी मैप लेके बैठो और मेरे साथ दर्शाते चलो, ताकि आपको जीवन में ये बड़ा ही लाभदायक हो, ठीक है, पौष्टिक आहार की तरह आपको काम दे। तो आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। और विश्व के प्रमुख दर्रा, चलिए हम लोग सीढ़ी दर्शाए करते हैं। आ जाओ भाई, ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप पर हम लोग देखेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहले हम लोग कनाडा से बात करेंगे, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिएगा कि ये आपका है कनाडा। क्या है कनाडा? कनाडा में एक पड़ता है यहाँ मेरे भाई ब्रिटिश कोलंबिया। क्या पड़ता है, याद रखना कि कनाडा में एक पड़ता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। यहाँ एक पड़ता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया। याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पड़ता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया में एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं एलिसन दर्रा। क्या कहते हैं मेरे भाई? एलिसन। क्या? एलिसन दर्रा। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए थोड़ा सा इसे नीचे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझना कि कनाडा में पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया। कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया है और यहाँ है एलिसन दर्रा। कहाँ है? कनाडा, ठीक है। और यहाँ पे जानते हो यहीं के आपके किनारों पर एक जो कि माउंटेन है, जिसे एक श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, जिसे हम लोग कहते हैं रॉकीज। क्या कहते हैं सर? रॉकीज, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, ये देखो रॉकीज श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रेणी रॉकीज है, याद रखना। और रॉकीज पे ही ये एलिसन दर्रा सब स्थित है। और यहीं से एक और दर्रा है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए मेरे भाई, यही एक और दर्रा जिसे हम लोग कहते हैं चिनूक। क्या कहते हैं सर? चिनूक दर्रा। क्या कहते हैं सर? चिनूक दर्रा कहते हैं, ठीक है। और चिनूक हवा दुनिया की सबसे गर्म हवा है और सबसे तेज चलने वाली हवा मानी जाती है। और ये कहाँ पे है? ये जो आपका रॉकीज पर्वत देख रहे हो, रॉकीज पर्वत पे ढलानों बहने वाली सबसे तेज हवा चिनूक जो कि हवा मानी जाती है, ठीक। और यहीं पे एक चिनूक दर्रा है रॉकीज पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। और उसके बाद एक यहीं पे और जो कि पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड हिल। क्या कहते हैं सर? रेड हिल दर्रा। याद रखिएगा कि रेड हिल दर्रा ये भी आपका कहाँ है? रॉकीज पर्वत पे है, ठीक है। दूसरी बात, यहीं पे एक आपका यूएसए में पाई जाती है, जिसे हम लोग बुचनाना कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बुचनाना, ठीक है।
बुचनाना, ये भी यूएसए में है, याद रखिएगा ये यूएसए में है, और ये भी आपका कहाँ है सर, यूएसए में, ठीक है, याद रखिएगा। बुचनाना दर्रा ये भी कहाँ है सर, यूएसए में, और रॉकी पर्वत श्रेणी पे ये दर्रा स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी चीज समझिएगा, इसलिए देखो एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। इधर रॉकिश पर्वत श्रेणी है, और जब इधर आओगे मेरे भाई ना, इधर आओगे तो आपका पड़ेगा अपलेशियन, क्या पड़ेगा सर, इधर आओगे तो आपका पड़ेगा अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पड़ेगा आपका सर अपलेशियन, याद रखिएगा कि इधर क्या पड़ेगा सर, अपलेशियन, क्या पड़ेगा, अपलेशियन पर्वत श्रेणी पड़ेगा, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझिएगा कि इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी पे आपको जो दिख रहा है, जो आपका अपलेशियन है, यहाँ एक पड़ता है गेसोन, क्या पड़ता है सर, जिसे हम लोग गोसेन भी कहते हैं, ठीक है, गोसेन दर्रा, कौन सा दर्रा सर, गोसेन दर्रा का भी नाम हम लोग देते हैं। और ये अपलेशियन, ठीक है, अपलेशियन जिसे हम लोग वर्जीनिया में स्थित है, कहाँ पे सर, ये याद करना मेरे भाई, ये भी आपका यूएसए में है, याद रखना। यूएसए में एक प्रांत है, क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं वर्जीनिया, क्या कहते हैं सर, वर्जीनिया, ये याद रखना, ठीक है, वर्जीनिया याद रखना। इधर जो एलिसन है ये ब्रिटिश कोलंबिया में है, ठीक है। चीनूक, रेड हिल, बुचनाना इधर देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरी बात एक ध्यान रखना कि जो आपका रेड हिल और बुचनाना है मेरे भाई, ये आपका पड़ता है वाशिंगटन में, कहाँ पे, वाशिंगटन में। आप कहोगे सर वाशिंगटन तो अलग है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, लेकिन ये वाशिंगटन जो यूएसए का है एक क्षेत्र प्रांत माना जाता है वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी दूसरा है और वाशिंगटन दूसरा है, याद रखिएगा, ये वाशिंगटन में पड़ता है, और ये सर वर्जीनिया में पड़ता है, एक क्षेत्र प्रांत है, कहाँ, किसका है, आपका कहोगे सर यूएसए का है, किसका है सर, यूएसए का, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे सर एक यहाँ पे और, जिसे हम लोग हिल्स बोरो कहते हैं, क्या कहते हैं सर, हिल्स बोरो, ठीक है, हिल्स बोरो दर्रा, कोई दिक्कत नहीं सर। हिल्स बोरो दर्रा ये भी आपको कहाँ है, अपलेशियन पर्वत में, वर्जीनिया क्षेत्र प्रांत में ही देखने को हमें यूएसए में मिलता है, हिल्स बोरो दर्रा, ठीक। इतने दर्रे आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे भाई, हाँ एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए मैप पे समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आपको आगामी परीक्षा में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो आगे क्यों चले, हाँ सर आगे क्यों, जब हम लोग देखो इधर के पढ़ चुके दर्रे, अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ हम लोग चलेंगे चिली अर्जेंटीना, ये आपका क्या है, अर्जेंटीना, और ये आपको क्या दिख रहा है, एक कंट्री जहाँ पे चिली, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना के ठीक बॉर्डर पे, यानी कहेंगे सर चिली और अर्जेंटीना में ऐसा दर्रा है जो चिली अर्जेंटीना दोनों में पड़ता है, ठीक है, चिली अर्जेंटीना ये दोनों में पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर जामा दर्रा, क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं सर जामा दर्रा, ठीक है। और जामा दर्रा आपका चिली और अर्जेंटीना दोनों पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली की ओर चलते हैं हम लोग, आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं किधर भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में याद रखना कि ये आपका पड़ता है इजिप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र, क्या कहते हैं मेरे भाई, मिस्र। और ये आपका कौन सी कंट्रीज हो गई भाई, लीबिया, कौन सी हो गई सर, ये आपका लीबिया हो गया, ठीक है। तो लीबिया और इजिप्ट आपको दिख रहा होगा, तो लीबिया इजिप्ट में एक जो है दर्रा है जो दोनों कंट्रीज को जोड़ता है, ठीक है। याद रखना इन दोनों कंट्रीज को एक दर्रा जोड़ता है, उस दर्रे का मैं नाम बताना चाहता हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। इन दो देशों के बीच में एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं सर अल्फाया दर्रा, क्या कहते हैं सर, अल्फाया, ठीक है, अल्फाया दर्रा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो लीबिया इजिप्ट को जोड़ने वाला देश, जो जोड़ने वाला दर्रा है उसे हम लोग कहते हैं सर अल्फाया दर्रा, क्या कहते हैं सर, अल्फाया दर्रा, ठीक है। चलो आगे को चलते हैं हम लोग, आगे की ओर जब बात करेंगे मेरे भाई, चलो भाई आगे की ओर जब हम लोग बात करेंगे तो देख लो यहाँ पे एक जो कि लैंड लॉक कंट्री है जिसे हम लोग कहते हैं लेसेथो, क्या कहते हैं, लेसेथो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं लेसेथो, ठीक है, लेसेथो, ठीक है, याद रखना। यह एक कैसा है सर, यह एक लैंड लॉक कंट्रीज है, याद रखना, लैंड लॉक यह एक कंट्रीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। या यहीं पे एक जो कि आपका दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं मोटेंगरो, क्या कहते हैं सर, मोटेंगो दर्रा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं सर, मोटेंगो दर्रा, ठीक, मोटेंगो, ठीक है,
मोटेंगो दर्रा का हम लोग नाम देते हैं और ये लेसेथो में स्थित है। कहाँ स्थित है? लेसेथो में स्थित है। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो एक कंट्री जो है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण में अफ्रीका जो कि दक्षिण अफ्रीका देश है जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है, याद रखना। यहाँ पे एक पड़ता है दर्रा जिसे हम लोग कहते हैं लुट्सबर्ग। क्या कहते हैं सर? लुट्सबर्ग दर्रा। कौन सा दर्रा सर? लुट्सबर्ग दर्रा। ये अफ्रीका जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में लुट्सबर्ग दर्रा स्थित है। ठीक है। और मोटेंगो दर्रा कहाँ स्थित? लेसेथो में, जो कि लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अल्फाया दर्रा सर ये लीबिया और मिस्र को जो कि जोड़ने का काम कर रहा है। चलो सर आगे की ओर बात करते हैं। हाँ, अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? या तो किसी का दो कंट्रीज को जोड़ने वाला दर्रा पूछ लेगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट कंट्री में पूछ लेगा कि ये दर्रा किस कंट्री में या किस देश में स्थित है, ये पूछ लेगा। ठीक है। हाँ, तो आप अगर आप इस तरीके से अगर आप रिकॉल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है। पूरे मैप पर, पूरे वर्ल्ड के मैप पर जब सभी चीज़ों को पढ़ लोगे तो 2-3 बार रिकॉल कर लोगे तो कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। ठीक है। चलो आगे की ओर बात करें, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब जब आगे की ओर चलेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ फ्रांस है, यहाँ पे आपका लंदन है जिसे हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है। इंग्लैंड, ब्रिटेन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक पड़ता है, देखो बड़ा ध्यान समझना मेरे भाई, यहाँ एक पड़ता है बटर। ठीक है। जिसे हम लोग बटर कहते हैं या बटर दर्रा के नाम से भी जानते हैं, बटर ट्यूब दर्रा के नाम से जानते हैं। याद रखना, बटर ट्यूब दर्रा, याद रखना मेरे भाई। बटर ट्यूब दर्रा जो कहाँ है आपका सर? ये इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। और यहीं पे सर एक और दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं सर स्नैक दर्रा। क्या कहते हैं सर? स्नैक दर्रा। याद रखना मेरे भाई, जिसे हम लोग स्नैक दर्रा। तो बटर ट्यूब दर्रा और स्नैक दर्रा कहाँ है सर? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड, जिसे हम लोग लंदन, यूके कहते हैं। ठीक है। चलो आगे की बात करें। चलो सर आगे की ओर बात किया जाए तो देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे आओगे तो ये आपका क्या पड़ता है सर? यहाँ पड़ेगा इटली। क्या पड़ेगा सर? इटली। ठीक है। यहाँ देख लो इटली पड़ा। ठीक है। इटली पड़ा है। इटली के ठीक ऊपर सर यहाँ पे पड़ेगा स्विट्जरलैंड। क्या पड़ेगा आपका सर? स्विट्जरलैंड। ठीक है। ठीक है। तो देखो बड़ा ध्यान समझना कि इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, ठीक है, इटली और यहाँ पे पड़ेगा आपका मेरे भाई जिसे हम लोग कहते हैं सर स्विट्जरलैंड। क्या कहेंगे सर? हम लोग कहेंगे जिसे हम लोग स्विट्जरलैंड का नाम देते हैं। इनके बीच में एक दर्रा है, इनके बीच में एक दर्रा है जिस दर्रे को हम लोग कहते हैं ग्रेट, याद रखना, ग्रेट बनार्ड। क्या सर? ग्रेट बनार्ड दर्रा। ठीक है। याद रखना, ग्रेट बनार्ड दर्रा जो है आपका स्विट्जरलैंड और आपका इटली के बीच स्थित है। ठीक है, ग्रेट बनार्ड। दूसरी चीज़, आप जब ऑस्ट्रिया में आओगे, ऑस्ट्रिया की मैं बात करूं, इधर देखो पोलैंड है, स्लोवाकिया। पहले पोलैंड स्लोवाकिया की बात कर लूं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक दर्रा और है जिसे हम लोग कंट्रीज में नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक है पोलैंड। ठीक है। पोलैंड की राजधानी वारसा, और ठीक इसके बगल में पड़ेगा स्लोवाकिया। याद रखना, स्लोवाकिया। ठीक है। स्लोवाकिया। ठीक। तो पोलैंड स्लोवाकिया के बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर डुकला दर्रा। क्या कहते हैं सर? डुकला दर्रा। ठीक है। डुकला दर्रा यह पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच में पड़ता है। पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच में पड़ता है डुकला दर्रा। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब आओगे सर, नीचे आओगे तो ऑस्ट्रिया यहाँ पड़ेगा। देखो यहाँ पे पड़ेगा, देखो ऑस्ट्रिया एक देश है और ऑस्ट्रिया देखो पोलैंड के ठीक बगल में ही ऑस्ट्रिया पड़ता है। ठीक है। इसी के बीच में एक पड़ेगा ऑस्ट्रिया। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं अलबर्ग दर्रा। क्या कहते हैं सर? अलबर्ग दर्रा। अलबर्ग दर्रा कहाँ पड़ता है सर? हम कहेंगे सर ऑस्ट्रिया में। कहाँ पड़ता है सर? ऑस्ट्रिया में। ठीक है। याद रखना, यहीं पे ऑस्ट्रिया पड़ता है। और डुकला दर्रा सर स्लोवाकिया और पोलैंड के बीच में डुकला दर्रा है। ठीक। और उसके बाद अलबर्ग दर्रा आपका ऑस्ट्रिया के में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चल सर आगे की जब बात करते हैं हम लोग, जब आगे आएंगे हम लोग तो हम लोग भारत की ओर चलते हैं। कहाँ पे? भारत की ओर। सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये कजाकिस्तान है, स्थल और एशिया का जो कि ये भी स्थल रुद्ध देश माना जाता है।
ठीक है। स्थलरुद्ध देशों में से एक है कजाकिस्तान, और सबसे बड़ा जो कि स्थलरुद्ध देश जो माना जाता है एशिया का, वो है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और आप जब नीचे देखोगे, ये जो पूरा आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है मेरे भाई, ये क्षेत्र कौन सा है आपका? चाइना, ठीक है, चाइना। तो कजाकिस्तान और चाइना के बीच में, कजाकिस्तान और चाइना के बीच में एक दर्रा है जिसे हम अलाताऊ दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अलाताऊ दर्रा, ठीक है, अलाताऊ दर्रा। अलाताऊ दर्रा किसके बीच में है सर? कजाकिस्तान और चाइना के बीच में अलाताऊ दर्रा स्थित है, ठीक है। देख रहा हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे की बात करें, आ जाओ। अफगानिस्तान किधर है सर? पाकिस्तान होगा तो ऊपर अफगानिस्तान होगा। ये कि पूरा का पूरा आपका क्या है? इधर देख लो, ये पूरा का पूरा आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, और नीचे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में एक बात करेंगे सर, यहाँ पे एक है कुसान दर्रा। क्या है मेरे भाई? अफगानिस्तान में एक दर्रे का नाम है कुसान। क्या नाम है सर? कुसान दर्रा, ठीक है। और कुसान दर्रा सर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जो काबुल है, याद रखना, काबुल प्लस, ठीक है, तरोखिस्तान, तरोखिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। याद रखना, काबुल और तरोखिस्तान को कौन जोड़ता है सर? कुसान दर्रा, ठीक है। चलो दूसरी बात, यहीं पे एक दर्रा अफगानिस्तान में और है सर, जिसको हम लोग कहते हैं सलांग दर्रा। क्या कहते हैं सर? सलांग दर्रा, ठीक है, सलांग दर्रा जिसे हम लोग नाम देते हैं। तो सर सलांग दर्रा किसको जोड़ता है? आ जाओ, यहाँ बता दूं आपको, कहेंगे सर उत्तरी अफगानिस्तान। याद रखना मेरे भाई, उत्तरी अफगानिस्तान और प्लस काबुल को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है सर? जिसे हम लोग सलांग दर्रा कहते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान और काबुल को जोड़ता है सलांग दर्रा। कौन सा? सलांग दर्रा, ठीक है। और बड़ा ध्यान समझना, देख लो यहाँ पे क्या है? चाइना। क्या है आपके बगल में? अफगानिस्तान के बगल में क्या है मेरे भाई? चाइना, ठीक है, याद रखना। ये देख लो यहाँ पे पड़ता है चीन। क्या है? चीन। और यहाँ क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। इनके बीच में, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में एक मार्ग है, दर्रे से एक मार्ग जाता है। याद रखना कि अफगानिस्तान और चाइना के बीच में जो मार्ग है वो एक दर्रे से ही मार्ग होकर जाते हैं। तो उसका सर क्या नाम है उस दर्रे का? जिसे हम लोग कहते हैं बाखजीर दर्रा। क्या कहते हैं सर? बाखजीर दर्रा। याद रखना, बाखजीर दर्रा, ठीक है। तो बाखजीर दर्रा किसके बीच में है? तो अफगानिस्तान और चाइना के बीच में एक केवल मात्र जो कि मार्ग है। अगर अफगानिस्तान से आप चाइना जाना चाहते हो तो बाखजीर दर्रा से ही जा सकते हो। चाइना से अफगानिस्तान आना चाहते हो तो बाखजीर दर्रे से ही आप आओगे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, चलो आगे की ओर बात करते हैं, ठीक। बड़ा ध्यान समझना, नीचे आपका क्या पड़ता है सर? ये नीचे आपका जो पड़ता है सर, ये है पाकिस्तान, ठीक है, अपना पड़ोसी रोते हुआ एक देश, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक। और पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं सर, तो यहाँ पे एक पड़ता है सर बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा सर? बोलन दर्रा। याद रखना सर, ये पड़ता है बोलन दर्रा। यहीं पे पड़ता है सर एक खैबर दर्रा। याद रखना, एक खैबर दर्रा, ठीक है। कहाँ पड़ता है सर खैबर दर्रा? ये पाकिस्तान में। बोलन दर्रा कहाँ पड़ता है सर? कहेंगे सर पाकिस्तान में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करें। एक चीज़ और यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पे दर्रे हैं, जिसे हम लोग दर्रों को नाम देंगे, ठीक है, ब्रोघील दर्रा। ये अफगानिस्तान, यहाँ देख लो, थोड़ा सा यहाँ कर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। देख लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान में मैंने मार्ग बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ध्यान समझो भाई, यहाँ से यहाँ मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान मार्ग बनाया, हाँ सर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? इसे, इस दर्रे को हम लोग नाम देते हैं ब्रोघील दर्रा। क्या कहते हैं सर? ब्रोघील, ठीक है, ये ब्रोघील दर्रा है। और सर ब्रोघील दर्रा क्या करता है सर? पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम कौन करता है सर? ब्रोघील दर्रा, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक दर्रा और है सर इनके बीच में, किनके बीच में? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इस दर्रे का नाम है दोर्राह दर्रा, ठीक है। याद रखना सर, दोर्राह, ठीक है, दोर्राह दर्रा। और दोर्राह दर्रा भी किसके बीच में सर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है, दोर्राह दर्रा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चलो भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो सर आगे की ओर। अब चलो सर नेपाल की ओर चलते हैं, एक कदम यात्रा नेपाल धरती की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेपाल में एक दर्रा पड़ता है सर, जिसका नाम है थोरेंग दर्रा। क्या नाम है सर? थोरेंग, ठीक है, थोरेंग दर्रा, ठीक। थोरेंग दर्रा कहाँ है सर?
थोरेंग दर्रा आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है आपका थोरेंग दर्रा। कहाँ पड़ता है सर? नेपाल में थोरेंग दर्रा। ठीक है, ठीक है, कोई समझ में आया भैया? हाँ सर आ गया। थोरेंग दर्रा कहाँ है सर? नेपाल में। ठीक है, चलो आगे की बात करें, आ जाओ सर। अब हम लोग चलेंगे सर, यहाँ देखो मलेशिया है और यहाँ क्या है? इंडोनेशिया। याद रखना, मलेशिया के ठीक नीचे क्या है सर? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में सर, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में एक दर्रा पड़ता है सर जिसका नाम है पुनकेक। क्या पड़ता है सर? पुनकेक दर्रा। ठीक है, पुनकेक दर्रा। और पुनकेक दर्रा कहाँ है सर? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में पड़ता है पुनकेक दर्रा। ठीक, और एक चीज़ और बड़ा सा ध्यान समझना कि जब आप आओगे यूक्रेन में एक दर्रा और है, यूक्रेन में, याद रखना। ठीक है, यूक्रेन में एक दर्रा है, यहाँ यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन में एक दर्रा जिसका नाम है सर थर्मोपली। क्या नाम है? थर्मोपली। याद रखना मेरे भाई, थर्मोपली दर्रा, जो थर्मोपली दर्रा है आपका यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। तो क्या आपको दर्रे समझ में आए? अच्छा, जितने भी दर्रे हैं वो सभी हमने आपको बताया है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका स्नेक दर्रा है, ठीक है, स्नेक दर्रा, सर स्नेक दर्रा जो है आपका, ठीक है, ये इंग्लैंड से मैनचेस्टर को जोड़ता है। याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इंग्लैंड को किससे जोड़ता है सर? इंग्लैंड को यह मैनचेस्टर को जोड़ता है। किसको? मैनचेस्टर को जोड़ता है, इंग्लैंड को मैनचेस्टर से। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लैंड को मैनचेस्टर से कौन जोड़ता है सर? आपका स्नेक दर्रा जोड़ता है। तो अभी तक हमने सभी दर्रों के बारे में हमने आपको समझाया है, बताया है मेरे भाई। ये सभी के सभी प्रमुख बड़े दर्रे हैं और इन दर्रों से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमें उम्मीद है कि आप इस दर्रे को बेखूबी जो कि लिखोगे और याद करोगे, माइंड में सेटअप करोगे और नोट्स भी बनाओगे। ठीक है, तो आज ये दर्रा हमने जो कि टॉपिक को कवर किया विश्व भूगोल के अंतर्गत, ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ठीक है, और इधर भी से आप देख रहे हैं मैथ का भी एक सिलसिला जो कि चल चुका है, मैथ का भी आगाज हो चुका है और ज़बरदस्त मैथ का ज़बरदस्त जो हमारे टीचर्स हैं, जो कि हमको जिन्होंने पढ़ाया है मैथ, वो हमारे गुरुजी हैं। इनको लगभग 15 साल का अनुभव है ऑफलाइन का, इन्होंने जो हमको मैथ पढ़ाया है। तो बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ हमने इनको जो कि पुकारा और ये अपने चेले के पास पढ़ाने ऑनलाइन चले आए। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये मेरा जीवन, जिस तरीके से मेरा जीवन प्रकाशमय किए हैं उसी प्रकार से ये ऑनलाइन में मेरे भाई जितने लोग पढ़ रहे हो उसी तरीके से आपका जीवन भी ये प्रकाशमय करेंगे, ये है बड़ा हमें उम्मीद है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।